हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। और मैं डॉक्टर राज आज आपसे दोस्तों बात करने वाला हूं मैं पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटी का स्ट्रेटजी और सिलेबस। जैसा कि आप जानते हैं, जो पुराने कैंडिडेट हैं, पुराने स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको तो सिलेबस मालूम ही होगा दोस्तों। जो न्यू हैं, जो इस बार पहली बार दे रहे हैं, उनको सिलेबस की जानकारी नहीं है। इसीलिए मैं आपके साथ आया हूँ कि आज का सिलेबस और किस स्ट्रेटजी से हमें एग्ज़ाम को क्रैक करना है। क्योंकि दोस्तों, हमारे पास टाइम मात्र 3 महीने का टाइम है। हमें जैसा कि सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, हमारे पास मात्र 3 महीने हैं। अक्टूबर तक हमारा एग्ज़ाम, या अक्टूबर या नवंबर के फर्स्ट वीक तक हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इस आधार पर हम 3 महीने का टाइम है हमारे पास, और हम पूरी तरह से डिवोट होकर के तैयारी कर लें तो हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी चरण में आया हूँ आपके साथ पीजीटी और टीजीटी। देखिए, कुछ सिलेबस आपका मैंने एक वीडियो में आपको टीजीटी का सिलेबस बताया, स्ट्रेटजी बताई। तो आप ये देखेंगे कि आपको कुछ सिलेबस टीजीटी का प्राप्त होगा एक साथ, कुछ पीजीटी का। जैसे ग्रामर है, ग्रामर का पार्ट आपका जो टीजीटी में है वही पीजीटी में है। वोकेबलरी वो जो टीजीटी में वो पीजीटी में है। कम ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा बहुत 19 इजी और हाई का अंतर आता है। कुछ फॉरेन वर्ड्स टीजीटी में कम आते हैं, सब मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर हम पीजीटी में जो पढ़ेंगे वो राइटर्स ज़्यादा पढ़ते हैं। अमेरिकन, इंडियन और ब्रिटिश, 3 तरह की कैटेगरी होती है। तो हम बात करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले वर्क में राइटर की जन्म, मृत्यु, वर्क उसके क्या क्या, वो सब उस वर्क के अंदर क्या, किसको हीरो बनाया, क्या सिस्टम था, पोइट्री किसकी लिखी गई, सारी बातें हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा राइटर है विलियम शेक्सपियर। देखिए दोस्तों, विलियम शेक्सपियर। दूसरा है विलियम वर्ड्सवर्थ। सारे राइटर्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि जब क्लास के उसमें कि कौन सा रोमांटिक है, कौन सा एलिजाबेथन एज का है, वो सारी बातें बाद में करेंगे। ये राइटर हमारे ब्रिटिश राइटर। दोस्तों, 3 कैटेगरी बांटी गई राइटरों की पीजीटी के लिए, ब्रिटिश, अमेरिकन एंड इंडियन। तो दोस्तों, ब्रिटिश राइटर करीब 10 हैं, और इंडियन राइटर 3 हैं, और अमेरिकन 4 हैं। टोटल हमारे 17 राइटर होते हैं। तो एक बात और बता दूं आपको कि ये ब्रिटिश राइटरों में 2 राइटर, विलियम शेक्सपियर एंड विलियम वर्ड्सवर्थ, इज फॉर टीजीटी ऑल्सो। ये दोनों राइटर हम टीजीटी के लिए भी पढ़ेंगे। तो 2 राइटर टीजीटी में ये सेम मैच कर रहे हैं। तीसरा है हमारे पीबी शैली। हम लोग सभी राइटरों के बारे में पढ़ेंगे। पीबी शैली। 4th राइटर है चार्ल्स लेम। ठीक है, ये सब ब्रिटिश राइटर हैं। ये राइटर जो हम लिख रहे हैं आगे, पीबी शैली, चार्ल्स लेम, जॉन कीट्स, ये राइटर टीजीटी में नहीं है दोस्तों। जैसे फॉर्म ऑफ लिटरेचर है, वो सब टीजीटी पीजीटी पढ़ना है हमें, है ना। तो ये सब क्रम वाइज हम लोग सारे राइटरों को एक तरह से पढ़ेंगे। चार्ल्स डिकेंस, ये सब ब्रिटिश राइटर हैं हम लोग। चार्ल्स डिकेंस। एक है अल्फ्रेड टेनिसन, एल टेनिसन। तो टेनिसन को पढ़ेंगे। अगला राइटर हमारा टेनिसन के बाद है में थॉमस हार्डी। ये सब कोई राइटर विक्टोरियन है, कोई रोमांटिक पीरियड का है, सारा हम पढ़ेंगे। और मैथ्यू आर्नोल्ड। और सारे राइटरों में लास्ट राइटर हमारा टीएस इलियट। ये दोस्तों, ये 10 राइटर हैं जो ब्रिटिश राइटर हैं। ठीक है, अब ब्रिटिश राइटर के अलावा हम जो इंडियन राइटर हैं 3,
देखिए एक बात और बता दूं, ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो ब्रिटिश से ज्यादा आते हैं, इंडियन राइटर से थोड़ा एवरेज हमेशा कम रहता है। तो इंडियन राइटर में भी 3 राइटर मात्र, कमला दास, दूसरा है मुल्क राज आनंद, तीसरा है निज़िम इजकल, निज़िम इजकल। ये निज़िम इजकल ये 3 राइटर हैं जो इंडियन है, ठीक है। अब हमारे पास 4 राइटर हैं अमेरिकन, जिन्होंने अमेरिका की लिटरेचर लिखी है। ये इंडिया के बारे में लिखा है इन्होंने, इंडियन लिटरेचर लिखा, ब्रिटिश के बारे में होगा, लेकिन कहने का मतलब मेरा है कि इंडिया के ओरिजिन के हैं जो लोग, या इंडिया में आके रहने वाले जो भी हो दो आपके। अगला है हमारे यहाँ अमेरिका में पहला रॉबर्ट फॉस्ट, ये बहुत फेमस राइटर हुए रॉबर्ट फॉस्ट। और अगले राइटर हैं वॉल्ट विटमैन, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, और फोर्थ राइटर दोस्तों हमारे विलियम फॉकनर। ये हम 17 राइटर टोटल पढ़ेंगे। इसके अलावा 17 राइटर्स के अलावा अब बात आती है कि ये हमें इतने राइटर पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको लेक्चर बनाया जाएगा, आप लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं। आपको मालूम है कि इसमें बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, BA MA 55% होना चाहिए, आपको जानकारी है। तो ये 17 राइटर आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके अलावा क्या पढ़ना है, एक पार्ट तुम्हारे एक खंड में हमने विभाजित किया सभी राइटर्स। और आपको एक बात और बता दूं, यहां से करीब करीब दोस्तों करीब 65 क्वेश्चन आते हैं, 65 क्वेश्चन लगभग आते हैं इन राइटर्स से। 65 क्वेश्चन आते हैं, एक खंड बराबर दूसरे को होता है, यानी 65 क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं और बचे 60 क्वेश्चन आपके फॉर्म ऑफ लिटरेचर, वोकेबलरी आदि से आते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं अगला पड़ाव हमारा राइटर्स के अलावा, आपने नोट कर लिया हुआ है राइटर्स, मैं आगे बात करता हूं राइटर्स के अलावा। देखिए हमारा एक खंड हो गया राइटर्स का, दूसरा पार्ट है हमारा दोस्तों फॉर्म ऑफ लिटरेचर। ये हमारा बी पार्ट है। इसमें से भी हमारे पास 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। और एंड लिटरेरी टर्म, लिटरेरी टर्म्स, ये हमारा एक पार्ट है बी पार्ट। इसमें भी दोस्तों 20 से 25 क्वेश्चन आपको प्राप्त होते हैं। ये टीजीटी में भी आता है, ये आप देखिए कॉमन है। 2 राइटर वहां कॉमन थे, विलियम शेक्सपियर टीजीटी के अंदर और विलियम वर्ड्सवर्थ। यहां पर ये पार्ट आपका कॉमन है, फॉर्म ऑफ लिटरेचर और लिटरेरी टर्म, ये भी आपका टीजीटी में भी कॉमन है, टीजीटी एंड पीजीटी, ध्यान रखिएगा। ये हमें पढ़ना है तो हमारी कुछ क्लास कॉमन होंगी दोस्तों, टीजीटी वाली क्लास और पीजीटी वाली क्लास, ग्रामर से लेकर के कुछ पार्ट हमारा कॉमन होगा जो टीजीटी वाले भी पढ़ेंगे और पीजीटी वाले पढ़ेंगे, ठीक है। अगला है जो हमारा पार्ट है ग्रामर। तीसरा पार्ट है हमारा एक कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है दोस्तों। देखिए कॉम्प्रिहेंशन में अनसीन पैसेज से बोलते हैं। कॉम्प्रिहेंशन की बात बताऊं, टीजीटी में एक कॉम्प्रिहेंशन आता है और पीजीटी में दोस्तों 2 आते हैं, 10 नंबर के कॉम्प्रिहेंशन ही आते हैं। और देखो इतना इजी भी नहीं होता कॉम्प्रिहेंशन, और आप सोचे बहुत इजी है, इतना कठिन भी नहीं होता, लेकिन इसमें वोकैबुलरी का खेल होता है। जितनी अच्छी वोकैबुलरी आपका इडियम, फ्रेज, सिनोनिम, एंटोनिम सब होते हैं, उसके आधार पर आप अच्छा कर सकते हैं। दूसरा चौथा पार्ट होता है दोस्तों हमारा ग्रामर। ग्रामर में जैसे मैं आपको बताया था, ग्रामर में सिंटैक्स यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन वाला पार्ट पढ़ेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, सारे पार्ट पढ़ेंगे दोस्तों। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सारा पार्ट हम प्रीपोजिशन सारे पार्ट पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों ग्रामर में भी प्रैक्टिकल ग्रामर का पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने 11th 12th में पढ़ा होगा,
जो आप पढ़ाएंगे आगे जब टीचर बन जाएंगे तो। ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, डायरेक्ट नेट, सारा पार्ट, रिमूव टू का प्रयोग, डिग्रीज का प्रयोग, सारी चीजें हम बहुत ही ईजी होगी हम पढ़ेंगे। दोस्तों एक पार्ट और आपका मिलता है जो कॉमन है, ये भी टीजीटी पीजीटी में कॉमन है। चौथा पार्ट दोस्तों ये मिलता है आपको, ये है फिगर्स ऑफ स्पीच। दोस्तों मैंने टीजीटी में बताया था ये करीब 5 आती है फिगर्स ऑफ स्पीच, और 4 से 5, 3, 4, 5 टीजीटी पीजीटी दोनों में आती है, यानी कॉमन आती है 5 फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी 5 क्वेश्चन फिगर्स ऑफ स्पीच आते हैं। टोटल फिगर्स ऑफ स्पीच हम पढ़ेंगे जो 14-15 जितनी है टोटल हम पढ़ेंगे यहाँ, तो आपको ये भी कॉमन है। ये कॉमन पार्ट बता रहा हूँ दोस्तों, ये पार्ट हमारा ये कॉमन है, ये टीजीटी और पीजीटी दोनों में मिक्स होगा, ये भी ये। अब हमारा अगला है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में दोस्तों वोकैबुलरी मैंने टीजीटी में बताया था उस वीडियो में। वोकैबुलरी में आपको सिनोनिम्स पढ़ने, वन वर्ड पढ़ने, एंटोनिम्स पढ़ने, इडियम्स, फ्रेज पढ़ने हैं दोस्तों, और एक पार्ट जो पढ़ना है वो है फॉरेन वर्ड्स। देखिए फॉरेन वर्ड्स का जो पार्ट है वो टीजीटी में क्वेश्चन कम आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आता है, पीजीटी में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन फॉरेन वर्ड्स का आते हैं। वो आपको लैटिन भाषा के वर्ड वगैरह का रियल मीनिंग वगैरह वो सब आपका मीनिंग्स होता है, वो आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो ये पार्ट हुआ। इसी आधार पर ग्रामर में पंक्चुएशन हम पढ़ेंगे, और सेंटेंस अरेंजमेंट 4 सेंटेंस दे दी जाएंगे, सही क्रम में लगाइए सेंटेंस को, क्यों ग्रामर की जानकारी नहीं होगी तो सेंटेंस अरेंजमेंट करना बड़ा मुश्किल होगा दोस्तों। तो इसीलिए हम क्रम वाइज पढ़ेंगे। तो मेरी सीरीज टीजीटी पीजीटी की सीरीज में कॉमन में मैं बताता जाऊंगा, टीजीटी पीजीटी दोनों मेरे वीडियो में लिखा आएगा। टीजीटी पीजीटी में ग्रामर से शुरू कर रहे हैं कल से हम लोग, तो मेरी ग्रामर का पहला पार्ट आपको पढ़ने को मिलेगा। मैं क्रम वाइज अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी मैं आपको राइटर्स भी बताता जाऊंगा, एक राइटर और एक ग्रामर। दोस्तों आप मेरी क्लास करके देखिए, फिर आपको आनंद आए तो आगे पढ़ना, शेयर रखना, वरना मत करना। बहुत सॉलिड में आपको ग्रामर और लिटरेचर पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों। तो मेरी अगली वीडियो यानी कल से मैं आपको ग्रामर का फर्स्ट सेशन शुरू करूंगा, आप पढ़ते रहिए। और मेरा जो ग्रामर का पार्ट होगा टीजीटी पीजीटी के अलावा बैंक, एसएससी, किसी भी परीक्षा के लिए आपको प्रॉफिटेबल होगा दोस्तों। तो बस मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि आप लोग मुझे ध्यान से सुनते रहिए, मेरे वीडियो को ध्यान से शेयर करते रहिए, लाइक करिए, और दोस्तों कोई प्रॉब्लम आए ग्रामर के अंदर तो आप मुझे कमेंट करके पूछते रहिए, मैं आपको कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चनों का जवाब देने के लिए। थैंक यू दोस्तों।